यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जो हर रोज भीड़ भरी ट्रेन में ऑफिस जाता था और रात को देर से घर लौटता था। लेकिन एक दिन उसका जीवन पूरी तरह बदल गया जब वो एक दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म लेकर एक दूर के गांव का मछुआरा बन गया। यहाँ हम देखते हैं कि किरदार अभी सिर्फ 2 साल का बच्चा है, लेकिन उसके पास पिछले जन्म की सारी यादें हैं। उसकी नौकरानी टेली उसकी देखभाल करती है और वो हैरान है कि इतना छोटा बच्चा इतनी मुश्किल बातें कैसे जानता है। बान का पूरा नाम बान नेफिल्टियो है। उसके पिता जारपा एक शक्तिशाली रईस है और उसके 3 बड़े भाई हैं। खाने की मेज पर पिता अपने बेटों से पूछते हैं कि वे आज क्या सीखेंगे। बड़े भाई युद्ध और जादू की पढ़ाई करते हैं। जब बान से पूछा जाता है तो वो कहता है कि वो इस देश की संस्कृति और इतिहास सीखना चाहता है। पिता बहुत खुश होते हैं। इस दुनिया में जादू की प्रतिभा बहुत महत्वपूर्ण है। रईस परिवारों को आग, पानी, हवा या मिट्टी का जादू आना जरूरी है। बान को भयंकर पढ़ाई करनी पड़ती है। कुछ हफ्तों में वो पढ़ना लिखना और बहुत कुछ सीख जाता है। 4 साल की उम्र में बान तलवार बाजी सीखने लगता है। वो बड़े लड़कों को भी हरा देता है। 5 साल का होते होते बान एक कुशल तलवारबाज बन जाता है। सभी उसकी प्रतिभा की तारीफ करते हैं। डी नाम का एक बूढ़ा योद्धा बान को खुद प्रशिक्षण देने का फैसला करता है। वो बहुत सख्त है। 6 साल की उम्र में बान हर रोज कठिन पढ़ाई और तलवारबाजी का अभ्यास करता है। वह थक जाता है। बान फैसला करता है कि उसे थोड़ा मजे भी करने चाहिए। वो बाजार घूमने जाना चाहता है। बाजार में बान देखता है कि एक आदमी अपने बेटे को गुलाम बनाकर बेचने आया है। ये जानकर बान को बहुत बुरा लगता है। बान उस लड़के को खरीद लेता है और उसे आजाद कर देता है। लड़के का नाम कामुशी है। कामुशी के पास जाने की कोई जगह नहीं है, इसलिए बान उसे अपने साथ ले जाता है। कामुशी बान का वफादार साथी बन जाता है और हमेशा उसकी रक्षा करता है। 8 साल की उम्र में बान की जादू की प्रतिभा जांची जाती है। सभी को उम्मीद है कि उसे शक्तिशाली आग का जादू मिलेगा, लेकिन परिणाम चौंकाने वाला है। बान के पास उत्पादन का जादू है जो सबसे कमजोर माना जाता है। पिता बहुत गुस्सा होते हैं। वे कहते हैं कि ऐसे बेकार जादू से कोई लोगों की रक्षा कैसे करेगा। बड़ा भाई मुर्शिया एक तरकीब सोचता है। वो पिता को सुझाव देता है कि बान को एक दूर के गांव का प्रभारी बना दिया जाए। ये गांव बहुत गरीब और दूर है, जहां कोई नहीं जाना चाहता। पिता मान जाते हैं। मुर्शिया बान से माफी मांगता है। वो कहता है कि इस तरह कम से कम बान सुरक्षित रहेगा। बान को कोई शिकायत नहीं है। वो खुश है कि अब वो शांति से अपनी जिंदगी जी सकता है। तिल और कामुशी दोनों बान के साथ जाने का फैसला करते हैं। वे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते। बूढ़ा योद्धा डी और पुराने शिक्षक एस्पाडा भी साथ आने का फैसला करते हैं। बान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब बान शहर छोड़ने लगता है तो हजारों लोग उसे विदाई देने आते हैं। सभी उससे प्यार करते हैं। बान सोचता था कि किसी को परवाह नहीं है, लेकिन वह गलत था। इस प्यार को देखकर वह भावुक हो जाता है।